हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। भजन संहिता 106 में लिखा है, यह की स्तुति करो, यह का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यह यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? न उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वो जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। I'll read in English as well. Praise the Lord, oh give thanks to the Lord, for he is good.
For his steadfast love endures forever. Who can utter the mighty deeds of the Lord or declare all his praises? Blessed are they who observe justice, who do righteousness at all times. Remember me, O Lord, when you show favor to your people. Help me when you save them, that I may look upon the prosperity of your chosen one, that I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री। जितने लोग भी इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे साथ इस वर्शिप में जुड़े हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूं। और वो सभी लोग जो लोग हमारे साथ आने वाले समय में कल की सुबह जब वो यूट्यूब पर जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको भी बहुत आय से आशीषित करे। और मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में सलाम भेजता हूं कि आज की शाम में आपने अपने उस कीमती समय को निकाला कि आप अपने उस जीवते परमेश्वर को देने वाले हो सकें। और आज की ये वर्शिप हम सभी के उन डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने वाली हो सके। तो एक बार फिर से आज की शाम में जब हम प्रभु यीशु मसीह की इस आराधना में बैठे हैं, हम अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि आज की ये वर्शिप हमारे लिए आशीषित होने पाए और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से और हमारी थैंक्स गिविंग से बड़ाई पाने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में बड़ा होने वाला हो सके। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग दैट you have once again gathered together all of us who are here over the Facebook and over the Zoom. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि एक बार फिर से आपने अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु, दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर विल, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन एंड योर ओबीडियंस दैट वी आर हियर टू वर्शिप यू, टू प्रेज यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I bless each one who is sitting over the Zoom, over the Facebook and YouTube. Fill us with your Holy Spirit, fill us with your fire, परमेश्वर। आज अपनी उस आग को बरसाइएगा कि जब हम आपके उस आशीष वचन में जाते हैं परमेश्वर, कि जब आप हमें आशीषित करते हैं परमेश्वर, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जीवनों में क्या होने वाली है, हम इन बातों को समझने वाले हो सके परमेश्वर, क्योंकि यू हैव चोजन ऑल ऑफ अस हु इज सिटिंग हियर, हु इज वॉचिंग अस फ्रॉम द आर मदर्स वोम। परमेश्वर, आपने हमें अपनी माँ की कोख से चुन लिया था प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस वक्त अपने मध्य में। जितने लोग भी इस वक्त प्रभु यीशु अपने घरों में है, अपने ऑफिस में है परमेश्वर, या अपने गाड़ियों में है प्रभु यीशु मसीह, या इस वक्त प्रभु इसके रिकॉर्डिंग वर्जन को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप अपना जुम्बिश दें परमेश्वर, कि वो आपके जिंदा कलाम को परमेश्वर, उस छोटे बीज को प्रभु यीशु मसीह अपने मनों में, अपनी आत्माओं में बोने वाले हो सकें, कि कल को प्रभु यीशु मसीह जब उनके जीवनों में वो फ्रूट आता है परमेश्वर, वो आपके वचन का फल हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहभागिता का फल हो परमेश्वर। आज जब हम प्रेज एंड वर्शिप में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप ज्योति और आरती को प्रभु यीशु मसीह अपनी आग से भर दीजिएगा परमेश्वर, कि वो जिस वक्त आपकी हमदो सिताइश करती हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपको भाने वाली हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। आज हम सिस्टर निशा जो फ्रैंक को जब आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जिस वक्त तो आपके वचन और आपके कलाम को लेकर के आती हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में ले ले परमेश्वर। आप उनके चारों ओर प्रभु यीशु मसीह एक आग बांध दें परमेश्वर, उस बाड़े में रखें प्रभु यीशु मसीह, कि उसकी वो जुम्बिश, उसकी वो तपन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों तक पहुंचने वाली हो सके परमेश्वर। और हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह, उन डिजायर्स को, उन एक्सपेक्टेशंस को प्रभु यीशु मसीह आज हम इन वचन से पूरे करने वाले हो सके परमेश्वर। इस मीटिंग को आप संभालें परमेश्वर, आप लीड करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस वक्त हमारे साथ हैं इस वर्शिप में, और उस परमेश्वर के साथ में हैं जो आपके उस फेलोशिप के लिए भूखा है, और आपके उस फेलोशिप को मांगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आ सकें और उसके हमदो सिताइश कर सकें। एक दो अनाउंसमेंट हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। लाइक आप सबको हमारे सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक, यूट्यूब और डाउन द लाइन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स पता है। आप प्लीज उन पे किसी भी तरीके का प्रेयर रिक्वेस्ट है
आप कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी लास्ट वीक से हमने परमेश्वर के वचन को शेयर करना शुरू किया है, जहाँ पे होल्ड योर क्रॉस का ब्लॉग का लिंक आपके पास पहुंचता है। आपका पर्सनल डिवोशन होगा एवरीडे का, आप उस वचन को पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे किस तरीके से बात करता है। सो आइए आज की आराधना में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इनवाइट करता हूं सिस्टर ज्योति एंड आरती को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने उन गीतों को लेकर के आए जो उन्होंने तैयार किए हैं। तो ओवर टू यू सिस्टर ज्योति एंड आरती। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की तना, उसके नाम की तना हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताइश, हालेलुया। रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमें दोसना, उसकी हमें दोसना हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से मुझको नसीबे, जय के जोर से मुझको नसीबे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तार सा जो मेरा छोड़े, हालेलुया। तार सा जो मेरा छोड़े, जब और तब लगता, जब और तब लगता हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आसुरी पर सुरी सुरे सुरी रे, हालेलुया। बांसुरी पर सुरे सुरे सुरी रे, जन जन साज बजा, जन जन साज बजा हमेशा, रब की होवे सना, ओ हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में बड़ा कैसा काबिल, हालेलुया। कामों में है वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत का, उसकी कुदरत का हमेशा, रब
रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, हालेलुया में सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खून बहाया मुझ पापी को दी सिखा, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपनी महिमा लिए धन्यवाद प्रभु। आज का हालेलुया पवित्र विश्राम दिन में संभाल कर रखा, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी आगे के भाग में जाते परमेश्वर, आपके दासियों को आपके हाथों में समर्पित करते, भक्त जनों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर परमेश्वर हालेलुया लीड करना और प्रभु जी इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा अगुवाई मांगते, इस प्रार्थना को जीवन दिया हमारे उद्धार करता प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड आरती। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए, और नए नए गीतों के लिए आपको तैयार करे, और आपके पूरे परिवार को हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह अपने भंडार से पूरा करे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। Now this is the time we'll move into our prayer section, the requests which we received during the week. I'll share the document. मैं आपके साथ में ये डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ जो पूरे हफ्ते पूरे सप्ताह हमारे पास में रिक्वेस्ट आती हैं उन प्रार्थना निवेदनों के लिए। So first of all, we'll pray for our nation and all the churches and congregations all across world, our president, our prime minister, our state minister, all the government officials, and obviously peace in our neighborhood countries as well. So सबसे पहले हम पूरे देश के लिए, अपने देश के लिए और सभी चर्चेस और कलीसियाओं के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। And we'll continue to pray for Brother Prabhat James, who is from Dehradun, for his complete recovery. जो उनके कलाई में हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, परमेश्वर पूर्ण रूप से उनको आने वाले दिनों में चंगा करे। We'll continue to pray for Sister Gesi for complete healing from cancer. We will continue to pray for Mr. Rizvi, who is from Lucknow, for complete healing from the cancer. We'll continue to pray for Khushbu for complete healing. We'll continue to pray for Laksh and Amrit for complete healing, who is suffering from cancer. Simultaneously, we'll pray for Reverend Hemendra Singh for his ministry, his family. He's also from Lucknow. We'll continue to pray for every sick person in our family, in our congregation, in our churches, in our surrounding colony, society. हम जिसको जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते हैं, हम उन सभी बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे। We'll continue to pray for all the children जो हमारे परिवारों में हैं, हमारे कॉलोनी में हैं, हमारे चर्चेज में हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हैं, हमारे जानने वालों के घर में हैं, यूथ, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ऑल द ओल्ड एज पीपल जो हमारे कॉन्ग्रीगेशंस और हमारे परिवारों में पाए जाते हैं, उनकी उन आशीषों के लिए हम दुआ करेंगे। साइमल्टेनियसली विल प्रे फॉर आवर पास्टर्स, मिशनरीज and for their families as well, and we'll also pray for Hold Your Cross ministry and entire congregation to remain in the faith. Simultaneously I'll request जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या जो भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, अगर आपके किसी भी तरीके का प्रार्थना निवेदन है, आप हमारे साथ इस holdyourcross@gmail.com पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस नंबर से आपके पास में वो लिंक पहुंचता है सप्ताह दर सप्ताह, आप वहां पे भी अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आइए दुआ करते हैं। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये शाम, ये दिन आपका बनाया हुआ है परमेश्वर, क्योंकि ये आपका चुनाव है, ये आपका सिलेक्शन है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिएगा परमेश्वर ये देश प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हो सके परमेश्वर, आपकी विल इस देश में पूरी हो सके, आपकी वो शांति, आपका सुकून पाया जाए परमेश्वर, आपकी वो तमाम आशीषें प्रभु यीशु मसीह हमारे इस देश में पाई जा सके परमेश्वर। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में परमेश्वर जो चुनाव हो रहा है परमेश्वर सरकारों का, प्रभु यीशु मसीह आप उस पर अपना कंट्रोल करें परमेश्वर, आपकी योजना और आपकी विल पूरी होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका चुनाव सर्वोत्तम होगा परमेश्वर, आपका सिलेक्शन सर्वोत्तम होगा प्रभु यीशु मसीह। हम अपने देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को परमेश्वर, सभी चीफ मिनिस्टर को, स्टेट मिनिस्टर्स को परमेश्वर, कैबिनेट को परमेश्वर, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रभु यीशु मसीह जो इस देश को आगे बढ़ाने में सेवकाई में लगे हुए हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपनी विजडम से मामूर करें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर वो आपकी सामर्थ्य में पाए जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिएगा परमेश्वर, हमने जितने बीमार लोगों के नाम लिए हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो सिस्टर गेसी हो परमेश्वर, चाहे वो प्रभात भाई रहे हो परमेश्वर, चाहे वो खुशबू हो परमेश्वर, चाहे वो लक्ष्य हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो रिजवी अंकल हो परमेश्वर, होने दीजिएगा परमेश्वर, या जिसके नाम परमेश्वर हमारे तक नहीं पहुंचे हैं परमेश्वर, लेकिन अब्बा फादर, यू नो द एवरी नेम हु इज सिक एंड हु इज लुकिंग टुवर्ड्स यू फॉर दैट हीलिंग परमेश्वर, आप उनको छुए, अपने लहू से शिफा दे परमेश्वर, क्योंकि आई नो परमेश्वर ये सिकनेस परमेश्वर आपके लिए वो धन्यवाद का रीजन बनने वाली है हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह, कि हम वो धन्यवाद आपके
तक पहुंचाने वाले हो सकें और आपकी महिमा करने वाले हो सकें। थैंक यू जीसस, यू हैव हर्ड एवरी सिंगल प्रेयर ऑफ आवर परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर, हमारे घर के बच्चे परमेश्वर, हमारे परिवारों के, हमारी कलीसियाओं के यूथ परमेश्वर आपको पहचानने वाले हो सकें परमेश्वर। वो आपके आपके फरिश्तों के बाड़े में रहें परमेश्वर, उनको हर बुरी आदत, बुरी नजर से महफूज रखिएगा परमेश्वर। जिस तरीके से वो अपने शरीर डी डॉल में बढ़ते हैं परमेश्वर, वो आपकी हमदो सिताइश में परमेश्वर, आपकी अक्ल, ज्ञान, बुद्धि और विजडम में भी बढ़ने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह। हम अपने बुजुर्गों के आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। उम्र की दराजी होगी परमेश्वर, लेकिन हमें पता है शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मा कमजोर नहीं होगी परमेश्वर। आप उनकी उपस्थिति हमारे परिवारों में बना के रखिएगा परमेश्वर, कि हम उनको देख करके ये पहचानने वाले हो सके परमेश्वर कि वो किसकी वर्शिप करने वाले हैं परमेश्वर। इतना जीवन प्रभु यीशु मसीह उन्होंने किनकी आशीषों में निकाला है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए बरकत का बायस है परमेश्वर। वो बना के रखिएगा प्रभु यीशु मसीह, हर बीमारी, खौफ, खतरात से महफूज रखिएगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने सभी पास्टर्स को, सभी मिशनरीज को आपके करीब लेकर के आता हूं परमेश्वर। इतना आसान काम नहीं है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें पता है परमेश्वर रिमोट एरियाज के चैलेंजेस क्या होते हैं परमेश्वर, घर से दूर रहने के चैलेंजेस क्या होते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप उनके उन चैलेंजेस को, हर उन ऑब्स्टिकल्स को प्रभु यीशु मसीह आप अपने नाम से दूर करिएगा, अपनी सामर्थ्य से दूर करिएगा। उनकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार की जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य से पूरा करिएगा परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है यू आर द ओनली प्रोवाइडर, यू आर द ओनली प्रोवाइडर ऑफ आवर लाइफ परमेश्वर। क्योंकि जब तक आप हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में प्रभु जी वो फुलनेस है परमेश्वर, वो बहुतायत है प्रभु यीशु मसीह। इस बात की घोषणा मैं आपके नाम से करता हूं परमेश्वर। मैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को भी प्रभु यीशु मसीह आपकी ओबीडियंस में लेता हूं परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाने के लिए है, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए है, ना कि किसी मनुष्य के नाम को बढ़ाने या ऊंचा करने के लिए है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में जिस तरीके के प्लान आपने प्लान किए हैं परमेश्वर, उस बड़े फ्रेम को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि ये आपकी अगुवाई है परमेश्वर और आपकी ओबीडियंस है परमेश्वर। हमें वो सामर्थ, वो रिसोर्सेज अरेंज कराइएगा परमेश्वर कि हम उस बड़े फ्रेम को तैयार करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। सामर्थ्य पिता, जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जूम पे हैं परमेश्वर, आप उनके परिवार, उनके दिलों की हर एक एक्सपेक्टेशंस को छुइएगा परमेश्वर और फुलफिल करिएगा प्रभु यीशु मसीह। और आज के वक्ता को प्रभु यीशु मसीह खास करके हम एक बार फिर से आपके पास लेकर के आते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ मांगते हैं अपनी बहन के लिए परमेश्वर, कि जिस वक्त वो आपका जिंदा कलाम लेकर के आती हैं परमेश्वर, आप उनके मुख से बोलें, आप उनके मुख से बोलें और हम आपको सुनने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह। बाकी वक्तों में, बाकी भाग में प्रभु यीशु मसीह आप इस वर्शिप को लीड करें परमेश्वर, और हमारे हमारे उन मनों को तैयार करें परमेश्वर कि हम आपके इस वचन को ग्रहण करके परमेश्वर अपने घरों को जाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब में हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आज की शाम में हमारे साथ में सिस्टर निशा फ्रैंक हैं, जो कि ल्यूक 4:18 फेलोशिप मिनिस्ट्री से हैं। हम सब ने इनके फेसबुक पेज को देखा है और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि हमारी बहन के इस पेज पे आप लोग जरूर जाएं, ल्यूक 4:18 फेलोशिप। आपके साथ मैं इसका लिंक भी शेयर करूंगा, जहां पे बहन के बहुत सारे कलाम पड़े हुए हैं, बहुत सारे वचन पड़े हुए हैं, और हमें पता है आज की शाम हम सभी के लिए बहुत सी आशीष का लेकर के आने वाली है। सो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी बहन को इनवाइट करूंगा। सो बहन, ओवर टू यू। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री। ओवर टू यू निशा फ्रैंक सिस्टर। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, थैंक यू सो मच सिस्टर शालिनी। आपको, आपकी फैमिली को, आपकी मिनिस्ट्री होल्ड योर क्रॉस को खुदावंद यीशु मसीह बहुतायत से ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे। आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए, और यीशु मसीह का कलाम आपके साथ हम सब सुनेंगे, और मेरे लिए ये आशीष का कारण है। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू वंस अगेन। एंड सबसे बढ़कर मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ, और पूरे कलाम को, इस वक्त पूरे समय को हम जीसस के हाथों में सौंपते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हुए, आइए तुरंत वचन में चलते हैं। आप सबों को जो जुड़े हैं, मैं सबको जय मसीह कहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, सबका स्वागत करती हूँ, और विश्वास करते हैं, आइए अपने दिलों को तैयार करते हैं कि जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम हम सुनने वाले हैं, और
विश्वास हमारा ये होना चाहिए कि जीवित कलाम को सुनते सुनते खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम करेंगे। हम प्रार्थना और प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर जब दुआ की जाए उस पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं है, हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है। और जीवित कलाम को इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं और कलाम सुनते सुनते यीशु का सामर्थ हमारे जीवनों में काम करेगा। आइए इस विश्वास के साथ हम आज के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति के 26 पर से आज जीसस हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकरेज करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उत्पत्ति का 26, जेनेसिस चैप्टर 26। और बस मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं यहाँ हो क्या रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि इसहाक के बारे में बताया गया है। एक अकाल का माहौल चल रहा है, कनान देश में अकाल पड़ा हुआ है और परमेश्वर जो है वो इसहाक को कहते हैं कि तुम जो हो यहीं पर रुको, क्योंकि इसहाक की प्लानिंग कुछ और थी। इसहाक चाह रहा था कि वो मिस्र को चल पड़े, लेकिन कलाम में लिखा है, हम तीसरी आयत में पढ़ेंगे आपके लिए। परमेश्वर उसे दर्शन देकर कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 26 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। गरार नामक जगह पर इसहाक को परमेश्वर आदेश देते हैं कि वो गरार में ही रुके रहे। जहां पर अकाल है परमेश्वर कहता है वहीं पर रुक जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जब इसहाक रुकेगा तो खुदा बाप उसके साथ रहेंगे और जहां पर परमेश्वर है, जहां यीशु रहता है, वहां आशीषें होती हैं। सो प्रभु इसे पहले से ही इसहाक के ऊपर एक घोषणा कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा और जो भी प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम के साथ, जो वाचाएं मैंने बांधी, वो मैं तुम्हारे जीवन में भी पूरी करूंगा। हम जानते हैं कि अब्राहम आशीषित था। अब्राहम को खुदा ने बहुत बरकत दी। अब्राहम के पुत्र को, इसहाक को भी खुदा बाप ने बहुत आशीषित किया। परमेश्वर के कोई फेवरेट्स नहीं होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर का खास, खुदा का, यीशु का फेवरेट वही होता है जो यीशु के वचन में आज्ञाकारिता में चलता है। यीशु का खास, यीशु का फेवरेट वही लोग होते हैं जो यीशु मसीह के वचन के प्रति, उनके कलाम के प्रति, उनके निर्देशों के प्रति ओबीडियंस दिखाते हैं, आज्ञाकारिता दिखाते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ यीशु मसीह रहते हैं और ऐसे ही लोग हैं जिनको यीशु मसीह आशीषित करते हैं। सो इसहाक को खुदा ने हद से ज्यादा ब्लेस करा और अब्राहम भी आज्ञाकारिता में चला। अब्राहम को जीसस, खुदा ने कहा कि अपने पिता के घर को छोड़कर वहां चले जाओ जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में अब्राहम निकल पड़ा। अब्राहम से खुदा ने कहा कि उस पुत्र को जिसे बुढ़ापे में एक वाचा के फल स्वरूप खुदा ने उसे दिया, उस पुत्र को खुदा कहता है कि तुम उसकी बलि चढ़ा दो, उसकी प्राणों को सैक्रिफाइस कर दो। अब्राहम मान लेता है, अब्राहम ओबीडियंस में चलता है। अब इसहाक से भी एक आज्ञाकारिता मांगी गई है। उस अकाल के माहौल में खुदा कहता है तुम वहीं रुक जाओ। और आशीषित भी खुदा ने, हम देखते हैं कितना ज्यादा, हद से ज्यादा इसहाक को ब्लेस किया परमेश्वर ने। छोटी मोटी आशीष नहीं थी ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उत्पत्ति के 26 में उसके 12 और 13 और 14 आयत पर इस वक्त हम पढ़ेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता
बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। हैरत की बात है कि परमेश्वर ने इसहाक को ब्लेस किया भी तो कैसे। अकाल के माहौल में इसहाक ने खेती बाड़ी करी, कल्टीवेट किया, एग्रीकल्चर किया और उसे 100 गुना फल मिला। आमतौर से नॉर्मल टाइम में 100 गुना फल पाना बहुत बड़ी बात होती है। भाई और बहनों, अकाल में 100 गुना फलवंत करना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 1000 गुना फलवंत हुआ। 1000 गुना फलवंत करने वाला खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों का ख्याल रखता है। परमेश्वर को आता है अकाल में भी, उन अकाल वाले सिचुएशंस में जिसमें आप है, उस बीमारी में, उस सूखे में जिसमें आप है, खुदावंद यीशु मसीह को आता है आपका ख्याल रखना। वो आपका ख्याल रखेंगे। लिखा है कि उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था। खुदा ने पहले ही इसहाक से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि उससे आज्ञाकारिता भी बहुत बड़ी मांगी गई थी। उससे कहा था कि अकाल में वहीं पर रहो। हो सकता है आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह बार बार एक बड़ी चीज के लिए ओबीडियंस मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके जीवन के बारे में, लेकिन हो सकता है कि आप जब वचन पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, जब आप ऐसे आशीषित जूम मीटिंग्स में जुड़ते हैं, तो जो परमेश्वर के दास और दासी बोलते हैं, उसमें से आपको बार बार कंफर्मेशन आता है, वचन से आपको बार बार कंफर्मेशन आता है। अलग अलग तरीकों से आपसे खुदावंद यीशु मसीह एक आज्ञाकारिता मांग रहे हैं। लेकिन आपको हो सकता है लग रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज है, मैं करूं भी तो कैसे। लेकिन मुझे आज खुदावंद यीशु मसीह ने आप तक भेजा है, मेरे जबान से आपको ये कहलाने के लिए कि आप वो कदम ले लीजिए ओबीडियंस में। टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। मैं 100% जानती हूँ निश्चित रूप से कि आप में से कुछ लोगों से खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त एक दोबारा या तीसरी बार या न जाने कितना बड़ा, ये कितनी बार कंफर्मेशन आ चुका है, येट अगेन आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। विश्वास में जो कदम आपको, जो आज्ञाकारिता में उठाने के लिए पवित्र आत्मा की ओर से आपको अगुवाई मिलती जा रही है, वो कर लीजिए, वो कदम उठा लीजिए। उस ओबीडियंस में, उस आज्ञाकारिता में निकल पड़िए। यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि वो आपको आपकी सोच से बढ़कर आशीषित करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि इसहाक बहुत फलवंत हुआ, वो बढ़ता गया। वचन बताता है, बाइबल बताती है, इसहाक बढ़ता गया और इस हद तक इसहाक बढ़ गया कि अब जो पलिश्ती थे, जो जो दुश्मन थे, जो अन्य लोग थे, अन्य जाति के थे, वो उससे डाह करने लगे, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो उससे जलने लगे। इसहाक की तरक्की, इसहाक की मौजूदगी वहां पर उनको खटकने लगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम आगे पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति के 26 में ही है और 14 आयत से लेकर 17 पर इस वक्त हम फोकस करेंगे। जब उसके, बाइबल ने लिखा है कि जब उसके भेड़ बकरी और ये सारी चीजें बढ़ने लगी तो वो डाह करने लगे। 15वीं आयत, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। ध्यान दीजिएगा, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है।
अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। इसहाक से कहा गया कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसहाक उन्हें इस हद तक खटकने लगा कि उसे चले जाने का आदेश दिया। आपके जीवन में जब आप मसीह में बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही हूँ भाई और बहनों, जब आप कभी भी मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी उन्नति होना जब शुरू हो जाती है, तो गलत लोग आपके जीवन से निकलेंगे। गलत लोग या तो आपके जीवन से खुद अलग हो जाएंगे, या तो वो आपसे कहेंगे कि तुम हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे आसपास से दूर हो जाओ, क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसे उनके अंदर जो दुष्ट की चीजें हैं वो बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएंगी। सो गलत लोग आपसे कहेंगे अलग हो जाओ, वो आपके घर में नहीं आ पाएंगे, वो आपके साथ एक फेलोशिप, आपके साथ उठना बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपसे बता दूं, ये अच्छी बात होती है। ये आपके लिए और आप में से बहुतों के लिए एक चिन्ह है, ये एक साइन होगा कि आप मसीह में सही चल रहे हैं, आप मसीह में बढ़ रहे हैं, आप मसीह में उन्नति कर रहे हैं, और आपको अब यीशु मसीह बढ़ाने पर है। जिस तरह से इसहाक को बढ़ाता गया परमेश्वर, ही केप्ट ग्रोइंग, और उसे नुकसान पहुंचाने की एक व्यर्थ कोशिश में पलिश्तियों ने वो कुओं को भर दिए थे, जो अब्राहम के जो कुएं थे उनको उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। वो उसके इन ब्लेसिंग्स को छीनने की, खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे ब्लेसिंग्स का जो स्रोत होता है खुदा, वो इसहाक के साथ था। खुदा का वचन इसहाक के साथ था। खुदा ने पहले इसहाक से कह दिया था, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सो वो भले ही उन्होंने उन चीजों को, उन ब्लेसिंग्स को खराब करने की कोशिश की, लेकिन इसहाक को बिल्कुल फर्क न पड़ी। वो निकल गया वहां से, वो निकल गया, और लिखा है कि इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में वो रहने लगा। अब सबसे पहला काम, जब आप आगे की आयतों को पढ़ेंगे, इसहाक ने ये किया कि वो कुओं को ढूंढने लगा, वो पानी के स्रोत को, पानी का सोता ढूंढने लगे वो लोग। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कहीं भी कोई बसता था, खास तौर से पुराने वक्तों में जब सिविलाइजेशंस, जो सभ्यताएं बसती थी, तो वो वाटर बॉडीज, वो नदियों के आसपास, वो पानी के पास ही लोग बसते थे, क्योंकि पानी जो है वो जीवन के लिए बेशकीमती है। जल जीवन की जरूरत है, नीड है। खुदावंद यीशु मसीह नए नियम में हमें जीवन के जल के बारे में बताते हैं, और इसी जीवन के जल के बारे में आज यीशु हमें बताना चाहते हैं, हमारा ध्यान लाना चाहते हैं। नए नियम में यूहन्ना के 4:14 में खुदावंद यीशु मसीह, जॉन चैप्टर 4:14 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह जो हमें जीवन का जल अर्थात जो पवित्र आत्मा देते हैं, जीवन का जल यानी कि पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम यीशु के हाथ को थाम लेते हैं, वो हमें जीवन का जल, वो हमें पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट दे देते हैं, जो हमें तो तृप्त करता ही है, हमारी हर एक जरूरत को, हमारी हर एक भूख को, हमारे हर एक प्यास को पवित्र आत्मा भर देता है, तृप्त कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। और जब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा
अनंत जीवन का जल बन के उमड़ता रहता है, वो हमारे से होकर दूसरों को भी ब्लेस करता है। सो उस पवित्र आत्मा, उस जीवन के जल का जो सोता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसकी खोज करने की जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस तरह से जल के सोता के खोज में निकल गया इसहाक, वो बसते ही सबसे पहले, वो जहां भी गया सबसे पहले उसे जल के उस स्रोत की तलाश थी, क्योंकि वो कुआं खोदना चाह रहा था। जल की जरूरत थी। आज आपसे और मुझसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उस पीने वाले पानी से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम उस जीवन के जल के तलाश में निकल जाए। अब इसहाक जो है, वो सबसे पहले जल की तलाश में निकलता है, कुओं को खोदते हैं। उसके लोग जब पहली बार उन्हें एक पानी का सोता मिलता है, उत्पत्ति के 26 उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत पर अब हम फोकस करेंगे। सो जब उन लोगों को, उनके दासों को, इसहाक के दासों को वो जल का सोता मिलता है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि तुरंत वहां पर वो गरार के लोग, वो जो दुश्मन बने हुए थे, वो जो खिलाफत में खड़े थे इसहाक के, वो आ गए, वो लड़ने लगे, वो कहने लगे कि ये कुआं हमारा है, ये जल हमारा है। उनकी मेहनत को कहीं ना कहीं खराब करने की फिर से कोशिश की गई। इसहाक ने उस जगह को, उस कुएं का नाम रखा एसेक, क्योंकि वो वहां पर लड़ने लगे और आगे बढ़ गया इसहाक। उसने जगह का नाम रखा, उसने सबक सीखी, उसने उन लोगों के इन चीजों में वो उलझा नहीं, वो आगे बढ़ा। वो नेक्स्ट कुआं के खोदने में लग गया, वो नेक्स्ट कुएं के खोज में लग गया, वो उस जल के स्रोत को ढूंढता गया, वो रुका नहीं। इसहाक और उसके लोगों ने फिर से कुआं खोदा। ये गरार के लोग फिर से आ गए, फिर से रुकावट डालने की कोशिश, फिर से परेशान करने की कोशिश। फिर से इसहाक ने उस जगह का नाम, उस कुएं का नाम सितना रखा। जब आप हिब्रू में पढ़ेंगे तो सितना और सेटन यानी कि शैतान, दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही वर्ड से आता है। इसहाक ने उस जगह का नाम सितना रखा और आगे फिर बढ़ता गया। इसहाक जानता था ये वो लोग नहीं है, ये शैतान है जो इन लोगों के जरिए काम कर रहा है। आज न जाने आपके जीवन में आप किस जगह पर रुके हुए हैं, और मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जिनका आपको प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, आई डोंट नो। लेकिन आपको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि डिस्करेज मत हो जाओ, रुको मत, थमो मत, आगे बढ़ते रहिए। जिस तरह से इसहाक नहीं रुका, ना ही इसहाक उन लोगों के साथ उलझा, उसने लड़ाई नहीं की। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि इसहाक के मुंह से एक शब्द भी निकला, वो कुड़कुड़ाया भी नहीं, उसने शिकायत भी नहीं की कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि आप मुझे आशीष देंगे, क्योंकि उसका विश्वास था कि खुदा ने कहा है कि मैं आशीषित करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि इससे बेटर कुछ रखा है। वो आगे बढ़ता गया, फोकस उसका उस जल के स्रोत पर था। आपका फोकस पवित्र आत्मा के स्रोत यीशु मसीह पर होने की जरूरत है। आप आगे बढ़ते रहिए। आपको यीशु मसीह ने ब्लेस करने के लिए ऑलरेडी एक वचन दे दिया है। ये समझ लीजिए कि अगर वचन में, कलाम में आप सही चल रहे हैं, अगर जीवन में आज्ञाकारिता है आपके, तो यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बस खत्म करने पर हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, आगे चुपचाप फोकस सिर्फ जीसस पर रखकर बढ़ते जाइए। कुछ अगर आदेश दिया है जीसस ने आपको, निश्चित रूप से उसे जीवन में पूरा करिए। आगे चलकर इसहाक को एक बड़ी ब्लेसिंग मिली। हम 21वीं आयत में देखते हैं कि उसने फिर से कुआं खोदा, और कितनी सुंदर बात लिखी है,
और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा, सॉरी, 21वीं आयत नहीं, 22वीं आयत, 22वीं आयत, उत्पत्ति के 26-22वीं आयत में लिखा है कि तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, वो नहीं लड़ने आए इस बार। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं, जो गलत लोग थे उनकी एनर्जी, शायद उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, वो थक गए। इसहाक आगे बढ़ा, अब की कोई अटैक नहीं करने आया, वो सफल रहा और इसलिए उसने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा, क्योंकि उसने कहा अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फले फूलेंगे। इस बार कोई क्लेश नहीं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, यीशु आपका हाथ पकड़े हैं। जीसस का हाथ पकड़कर मेरी बहन, मेरे भाई, आगे बढ़ते जाइए। वचन में आज्ञाकारिता दिखाकर आगे बढ़ते जाइए। इग्नोर करिए उन लोगों को। आपका रहोबोत बहुत करीब है। वो चौड़ी जगह, वो ओपन स्पेस, वो बड़ी जगह आपको यीशु मसीह देने पर है। वो सुकून जो दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, आपको परेशान करने वाला, दूर दूर तक आपको उस बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, दूर दूर तक वो लोग जो बार बार आपकी मेहनत को खराब करने आते हैं वो नहीं दिखेंगे, वो थक जाएंगे, यीशु उनको ब्लॉक कर देंगे। आप क्योंकि पवित्र आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, आप यीशु के सामर्थ में बढ़ते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, वो डरेंगे, शैतान डरेगा आपके पास आने से। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, बी इनकरेज्ड इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट जीसस, कीप गोइंग अहेड, आगे बढ़ते जाइए। आपका रहोबोत बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपको आशीष देना चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, sister. May God bless you for this beautiful परमेश्वर के वचन के लिए जो आज आपने उस रिमाइंडर को हमें दिया है। यस, बहुत बार हम सभी के जीवनों में होता है और हम स्ट्रगल भी करते हैं कि परमेश्वर के उस ओबीडियंस को हमें बहुत क्लियरली सुनाई भी पड़ती है, बट एज एन ह्यूमन मोस्ट ऑफ द टाइम हम शायद उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं कि ये जो ओबीडियंस परमेश्वर की तरफ से आ रही है कि मेरी कैपेसिटी में है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, रिसोर्सेस कैसे आएंगे, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। बट परमेश्वर का एक बड़ा खूबसूरत प्रॉमिस हम सभी के साथ में है, द मोमेंट ही सिलेक्ट ईच वन ऑफ अस, वो हमें उन सारी चीजों के लिए कैपेबल भी बनाता है, रिसोर्सफुल भी बनाता है और सामर्थ्य भी बनाता है। दैट इज हाउ ही, उसका इतना खूबसूरत प्यार है जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आई वॉज रीडिंग इन इंग्लिश एज वेल, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 3 is saying, sojourn in this land and I'll be with you and will bless you, for to you and to your offspring I will give all these lands and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. Fourth verse is saying, I will multiply your offsprings as the stars of heaven and will give to your offsprings all these lands. अनकाउंटेबल आशीष हैं, अनकाउंटेबल, जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते थे अपनी छोटी सी बुद्धि में, छोटी सी समझ में। और आज एक बार फिर से ये कंफर्मेशन हम सभी के जीवनों में आया है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं और ये हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफलाइन, वो चाहे समीर भाई हो, चाहे डॉक्टर अनीता साचा हो, बहुत सारे लोग हैं, मार्था खान मैम है, यूनुस आंटी है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि इस ओबीडियंस को अगर हमने लिया है तो किस तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला है। और एक बार फिर से आज की शाम में उसने एक कंफर्मेशन दी है कि हमें बस उस ओबीडियंस में अपना वो पहला बेबी स्टेप उठाना है, बाकी ही इज गोइंग टू मैच्योर अस, ही इज गोइंग टू ब्लेस इन ईच वन, इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। आज मेरी बहन ने भी इस बात को कंफर्म किया है। एंड यस, द फर्स्ट साइन, वो फेलोशिप्स आपकी जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं थी,
किस तरीके से वो आपको वहां से उठा के सेपरेट करता है। ऐसे रीजंस क्रिएट हो जाते हैं कि फोन करने का दिल नहीं करेगा, उन लोगों के बीच में जाने का दिल नहीं करेगा, आप कंफर्ट नहीं फील करेंगे उन घरों में, आपको वो सुकून, वो शांति नहीं मिलेगी। और ये मैं परमेश्वर के भय में इस बात को कह रहा हूं, और आप इस बात को महसूस करिएगा। जिन जगहों पे जब परमेश्वर आपके साथ में नहीं था, आप परमेश्वर के हाथों को नहीं पकड़े हुए थे, बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो उस समय सांसारिक फेलोशिप हो रही थी। लेकिन द मोमेंट आपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ा, वही सांसारिक फेलोशिप आपको अनपीसफुल लगने लगी। और ये मैं खुद अपने जीवनों में महसूस करता हूं, तब मैं इस बात को बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमारे साथ होता है। और मैं बार बार इस साल की शुरुआत में भी मैंने ये बात बोली, और आज इस कंफर्मेशन के साथ मैं फिर से ऐड करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जनवरी 2024, 20 दिसंबर 2023 को जो बात करी थी, पिछले साल दिसंबर 20 तारीख को, कि आशीष, नाउ यू हैव टू डिसाइड ईदर सर्व टू द वर्ड और सर्व टू मी। ऑल द एस्टैब्लिशमेंट, जो जहां था सब कुछ वैसे का वैसा ही छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे ही इज टेकिंग, इतना खूबसूरती से वो ख्याल रख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद मैं अपनी अर्निंग्स अपने उस सामर्थ्य में, अपनी विजडम में कर पा रहा था। दैट वाज द प्लान ऑफ आवर गॉड, कि नाउ ही इज गोइंग टू गिव इन मल्टीफोल्ड ऑफ 1000, 1000 गुना देने वाला है, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड फॉर श्योर आज की ये शाम हम सभी के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने वाली है। एंड लास्ट टेक अवे, लाइक, हमें रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिप करेंगे कि इनको क्या हो गया, सो कॉल्ड, मैं उन शब्दों को यूज नहीं करूंगा, अब ऐसा क्या इनके जीवन में बदल गया। बट द मोमेंट प्रभु यीशु मसीह आता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। और आप उस रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से हमें अपनी अपनी उस इमेज में बनाया था, अपने उस स्वरूप में बनाया था, अपने उस लाइट में बनाया था। एंड बेस्ट ऑफ दैट, वो सिर्फ हमें आशीषित ही नहीं करता है, उस आशीष का सोता बना देता है बहुत सारे जीवनों के लिए। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। सो थैंक यू सो मच मेरी बहन, की आज आपने किस तरीके से परमेश्वर के उस रिमाइंडर को एक बार फिर से, आई नो मेनी ऑफ अस कैन रिलेट वेरी वेल, कि हम उस ओबीडियंस में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के उस बेबी स्टेप्स को हमने लिया हुआ है, और परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारे उन स्टेप्स को सामर्थ्य करने वाला है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। एंड नाउ दिस इज द टाइम, अगर किसी का कोई थैंक्स गिविंग है, टेस्टमनी है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई विल अलाउ each one of you, और आप अपने हैंड को रेस कर लें प्लीज। If not, then I can see Brother Joshan as well with us. So I'll request for closing prayer and benediction, and especially for Sister Nisha Frank and each one who is taking their first step into the fellowship of Lord Jesus Christ. And simultaneously, there are 2 prayer requests as well. I can see Martha Khan ma'am as well. उनका अभी birthday था. She has celebrated her birthday on 18th April. So I'll request pray for her as well. And there is one more prayer request, just a second, on Facebook. Yes. So Sister Shashi Luther, she is a school principal in Kanpur, and please pray for her work. Secondary, please pray husband job as well. So for her work and her husband's job as well, Sister Shashi Luther and Martha Khan ma'am. Over to you, Brother Joshan, please. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for the beautiful message and all blessed message that we heard today. May God bless you, and may God use you mightily with showers of blessings, and may God do great things as we are, committed to God. We are serving God. We are praising God, raising God, and may God do great things in our life, especially this message will be strengthening us, and also a beautiful message that will be a blessing manna for us in this coming week.
and appreciate Ashbhai and also this ministry. This ministry will be a blessing for others. Amen. Hallelujah. It's not about the feedback that we are going to get. It's about the testimony that we are going to get through this platform. Amen. Hallelujah. Let's close our eyes and just, hallelujah, submit our prayers unto you, unto God Almighty. Hallelujah. Ribana Shamdana Bauda Banamdana Banamanaruda. Ribana Bana Shamdana Bauda Banamdana Banamana Shamdana Bauda. Ribana Bana Shamdana Bauda. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day of governance, O God. Hallelujah. We thank you and praise you for giving us an opportunity to praise and raise your holy name. Thank you for the word of God that you have given us, O God. Thank you for using Sister, O God. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord use her, O God. Hallelujah. Thank you for the message that you have sent through her, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, we are submitting unto you, O God. This beautiful message, what we heard today, it should be a blessing in the name of Jesus, oh God. I pray for that Nisha sister, oh God. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit control her and heal her, oh God. More platforms waiting for her to preach and teach the word of God. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit be, more with her in the name of Jesus. More, hallelujah. More revelation, new revelation, oh God. Hallelujah. Through her, oh God. Hallelujah. Use her mightily in the name of Jesus, I pray, oh God. Stretch forth their healing hand and blessing hand. Let the Spirit of the Lord do great things in our life, oh God. Thank you for the manna that you have sent through her, oh God, hallelujah. We're submitting our prayer matters and especially the master sister, oh God, hallelujah. Share the prayer matter, oh God. Let your hand touch on that prayer matter in the name of Jesus, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, we're submitting upon the prayer matter, whatever it is. Amen, hallelujah. Amen, she's facing or she's in need, oh God. Let the power of the Holy Spirit answer it in the name of Jesus, I pray, oh God, hallelujah. Let the Spirit of the Lord do great things upon that, oh God, hallelujah. I pray for the brother and sister who shared their prayer matters, oh God, hallelujah. Amen, as they are required, that the prayer answers that is required, oh God, hallelujah. I pray for your holy hand to touch on it in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Stretch for their healing hand upon that prayer matter right now in the name of Jesus, oh God, hallelujah. We believe that you have hope. You have, hallelujah. Planned for it, oh God, hallelujah. You have answered that prayer upon that, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in the mighty hand, oh God, hallelujah. Each and everyone who has attended this prayer meeting, oh God, hallelujah. I pray for the prayer matters which we prayed, oh God, hallelujah. Let your answer be on it in the name of Jesus, oh God, hallelujah. This week, oh God, hallelujah, should be a blessing week in the name of Jesus, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, we pray for Ashbhai, oh God, hallelujah. I pray for Shalini, oh God, hallelujah. I pray for Anita sister, oh God. I pray for Enu sister, oh God. I pray for Samir, brother and family, oh God, hallelujah. I pray for Sandeep, oh God, hallelujah, brother, oh God, hallelujah. I pray for Nisha sister, Chandra Das, oh God, hallelujah. I pray for Jodi sister, oh God, hallelujah. I pray for Alex, oh God, hallelujah. I pray for Amit Prasad, oh God. I pray for Ponam Masi, oh God, hallelujah. I pray for Anjali Singh, oh God. I pray for Edward Das, oh God, hallelujah. I pray for Vandana Archery, oh God, hallelujah. Bhagwan Singh, oh God, hallelujah. Dennis Paul, oh God, hallelujah. Baljit Kumar, oh God, hallelujah. I pray for Ashish Sipram Paul, oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. I pray for Martha Khan, sister, oh God. I pray for Rita Masi, oh God, hallelujah. I pray for each and every one, oh God, hallelujah. We are praying in the name of Jesus upon each and everyone who is in this platform, oh God, hallelujah. Set for their healing and a blessing upon each and every one, oh God, hallelujah. We pray that you're going to do miracles upon them in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Let them pray for this platform, oh God, hallelujah. Hold your cross, oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. Who all is holding this cross, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, who all is coming for this platform, hallelujah. They should be blessed and healed, and the answers should receive in their life in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. I pray for each and everyone, oh God, hallelujah. Whatever they are facing, oh God, there is a limit for them to share, but there is no limit to share in front of God. Whatever they are facing, mentally, physically, financially, or spiritually, or any family problems, in the name of Jesus, stretch for their healing hand upon it in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Whatever the Satan has planned, my Father has to pre-plan, because it will be a blessing in our life in the name of Jesus. Thank you for your touch. Thank you for your miracle. Thank you for the message. Thank you for the Sunday. Thank you for your Sunday worship. Thank you for the message that we heard through in our church, oh God. Thank you for your message that we heard today, oh God, hallelujah.
each and everyone, keep under your wings, sealing with the blood of Christ, anointing with your oil, and let your spirit, holy fire burn us, oh God, hallelujah. Thank you for everything that you have done. Thank you for giving me an opportunity also be part of this family, oh God, hallelujah. This is our family. This is our get together, oh God. This is our unity, which Satan does not like, oh God, hallelujah. This unity will be the answer in our future in the coming days, oh God, hallelujah. Thank you for giving us an opportunity. Once again, we are submitting our prayer matters. We believe that what we have submitted unto you will be answered. Next week, we are going to hear testimony more in the name of Jesus that prayers have been answered. Thank you for hearing your praise, answering your praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आमेन आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर जोशन, मे गॉड ब्लेस यू। सो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और कि आप लोग आज के इस वर्शिप में जुड़ सके। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे साथ कमेंट और चैट बॉक्स में शेयर करें। हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए हर वक्त दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। हमारे जूम लिंक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो अगर आपके पास में लिंक नहीं भी पहुंचता है तो संडे 7:30 आप सेम जूम लिंक को क्लिक करके इस वर्शिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए।